आखिर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे ही दिया। यह इस्तीफा ऐसे समय पर आया जब देश में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे थे। आखिर इस्तीफा की वजह क्या रही? चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। उपराष्ट्रपति पर गाज का असर, इस्तीफा, आखिर जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति रहे का आखिर क्या हुआ और क्या होगा? सूत्रों की माने तो एक फोन आता है, इस्तीफा दो, नहीं तो शिकायत, 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 फिर मोशन, महाभियोग के लिए तैयार रहो। नरेंद्र मोदी वर्सेस धनखड़, टेस्ट मैच नहीं, वनडे नहीं, 2020 नहीं, सब कुछ फिक्स। पराजित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। माहौल में गूंजता रहा सिर्फ इस्तीफा, इस्तीफा, इस्तीफा। कई इसकी कहानियां हैं, चाहे कहानियां गढ़ी जा रही हो या बनी है या बनाई जा रही हो, खासकर गोदी मीडिया के द्वारा। हमेशा की तरह बीजेपी ने मुख्य मुद्दों को भटकाने के लिए एक छोटी लकीर के सामने एक बड़ा लकीर खींच दिया है। फोन किया जाता है धनखड़ को एक बड़े मंत्री के द्वारा दरबार से कि आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर आपके खिलाफ मोशन लाया जाएगा। 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र होना था। मानसून सत्र में सवाल तो करने वाले थे विपक्ष के लोग ऑपरेशन सिंदूर व बिहार की हालात पर, लेकिन अब मुद्दा बना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के यकायक इस्तीफा दे देने का। पक्ष से लेकर के विपक्ष सभी उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे की वजह ढूंढने में लगे रहे, कारण ढूंढने लगे। आखिर क्यों देश के 14वें उपराष्ट्रपति ने सोमवार रात 21 जुलाई को स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। संसद सत्र के पहले दिन ही धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? यह मुख्य सवाल सबके मन मस्तिष्क में कौंध रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। हालांकि राजनीतिक गलियों में इस्तीफे के पूर्व के संकेत मिल रहे थे। सुगबुगाहट तो पहले से ही चल रही थी। हम आपको बताते चले कि इससे पहले भी दो उपराष्ट्रपतियों ने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दिया था। वह कारण था राष्ट्रपति चुनाव हेतु वह वे राष्ट्रपति चुने भी गए। जगदीप धनखड़ 1991 को किसान परिवार में पैदा हुए। जगदीप धनखड़ ने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की। हालांकि उनका सिलेक्शन और भी कई बड़े पदों पर हुआ था, लेकिन उन्होंने वकालत को ही अपना पेशा बनाया। 1989 में जनता दल से अपनी सियासी सफर का शुभारंभ किया। राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री भी रहे, फिर कांग्रेस में आए। 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में अपना पदार्पण किया। यह उनका सफरनामा है। राज्यसभा में सभापति की जिम्मेदारी भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास थी। गोदी मीडिया धनखड़ की स्थिति को भाजपा के चश्मे से देख रही है, सिर्फ एक तरफा ही। उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। बीजेपी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए धनखड़ के ऊपर तरह तरह के इल्जाम और कमियां निकाल रही है। ऐसा इस्तीफा किसी भी उपराष्ट्रपति ने इतिहास में नहीं दिया। इससे पहले राहुल गांधी की भी विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने पर की गई थी। तब उन्हें चंद घंटे में घर खाली करने को कहा गया था। अब दूसरे यह उपराष्ट्रपति साहब पर गाज गिरी है। इनका किचन तुरंत बंद करा दिया गया और ओएसडी को भी वहां से हटा दिया गया। बड़ी हैरत की बात है। कल तक यह व्यक्ति मोदी की आंख का तारा हुआ करता था, अब यह मोदी की आंख की किरकिरी बना हुआ है, ऐसा जान पड़ता है। बड़ी हैरत की बात है, किंतु सत्य है। सारा दिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दिन भर बड़े ही उत्साहपूर्वक काम किया, स्वस्थ दिखे और स्वस्थ रहे भी, और अचानक स्वास्थ्यगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। बड़ी हैरत की बात है। कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति महोदया से समय लिए बिना ही राष्ट्रपति भवन पहुंचकर इस्तीफा दे दिए, जिन्हें सुबह सुबह ही स्वीकार कर लिया गया। मानो सब कुछ स्क्रिप्ट लिख दिया गया था, केवल एक रोल भर बाकी था जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को करना था, और उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से रोल किया। क्या यह रोल जोर जबरन, डराए धमकाए अनुसार करवाया गया? यह प्रश्न वर्तमान में है और हमेशा ही रहेगा। धनखड़ ने अपने इस्तीफे पर राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा भी किया है। यह भी कहा जा रहा है कि धनखड़ के अरमान जख्मी हुए 2 साल पहले इस्तीफा देकर। हम कारण और कारक दोनों को आपको बताना चाहेंगे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ अड़े व खड़े थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। हम आपको बताना चाहेंगे कि जस्टिस वर्मा के घर नोट मिले थे जले हुए। धनखड़ बार बार कहते रहे कि जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिले, किसने दिए, फिर एफआईआर भी नहीं हुआ। 7 दिन तक वो मीडिया को भी खबर नहीं लगी।
धनगर हमेशा कहते रहे, बताते रहे, खबर जब आई भी तब तक भी एफआईआर नहीं किए गए। आखिर यह पैसा देकर कौन गया? इस मुद्दे की जांच के लिए दोनों सदनों में प्रस्ताव लाए जाने, अभियोग चलाया जाता। इस मुद्दे पर नाराज होकर धनगर पूरे देश में मुद्दा उठाए हुए थे। फैसले के अंतिम पड़ाव में अचानक ऐसा क्या हुआ? स्वयं वह व्यक्ति जो जस्टिस वर्मा की खिलाफत करता था, उसे इस्तीफा देने की जरूरत कैसे पड़ गई? यह बड़ा सवाल है। तैयारी धनगर ने की थी और सेहरा कोई और ले गया। धनगर को यह उम्मीद कतई नहीं थी कि उन्हें इस तरह रुसवा करके इस्तीफा के लिए मजबूर किया जाएगा। इस मौके पर मिर्जा गालिब की चंद लाइनें मुझे याद आती हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। इतिहास का अपमानजनक विदाई, ना कोई फेयरवेल भाषण, ना कोई पार्टी, ना कोई सम्मेलन। बेहद अफसोसनाक वाकया इस सदी का इतिहास में नहीं है। अफसोस अफसोस। संघ और मोदी की लड़ाई में जगदीप फंसे, कारण यह भी तो हो सकता है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के कई कारण हैं जो अपमानित और रुसवाई भरा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्ता पक्ष के लोगों ने धनगर का बहिष्कार किया था, यह भी तो कारण हो सकता है। विपक्ष के खड़गे के संबोधन में धनगर की भूमिका, यह भी एक कारण हो सकता है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, जो मैं कह रहा हूं वही रिकॉर्ड होगा, आपका कहा हुआ रिकॉर्ड नहीं होगा, यह भी तो कारण हो सकता है। इस्तीफा मोदी के धनगर की फोन पर बात नहीं हो पा रही थी, अनेकों प्रयास के बावजूद, यह भी कारण हो सकता है। सदन में पक्षपात का आरोप, अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा, यह भी एक कारण हो सकता है। धनगर के बयानों की वजह से बीजेपी आहत सी लग रही थी और आहत हुई भी। कुछ जानकारों ने यह भी कहा है कि यदि उपराष्ट्रपति धनगर इस्तीफा नहीं देते तो मोदी सरकार संकट में आ जाती। ऐसा कुछ करने वाले थे उपराष्ट्रपति धनगर। इन सब बातों से तो यह तय हो गया कि धनगर मोदी विरोधी हो गए थे, चाहे अपने बयानों से, विपक्ष की तरफ नजरिया बदलने से। कहीं ऐसा तो नहीं कि धनगर का इस्तीफा यह एक पहला चरण है, फिर इसके आगे देखें तो क्या यह बगावत के संकेत तो नहीं, यह राग रागनी का पहला राग तो नहीं। धनगर मोदी की आंख के तारे तो थे सही, बावजूद इसके क्या यह बगावत है? बगावत की बिगुल क्या बज चुकी है? मोदी के डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप की विरुद्ध बगावत, क्या यह मंगल पांडे की तरह बगावत है? किसी न किसी उठ रहे मसले के गुबार को दबाने के लिए बलि का बकरा बनाया तो नहीं गया? यह भी किसी न किसी ऑपरेशन का हिस्सा है। पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनगर का इस्तीफा, मिस्टर मोदी और धनगर के बीच 36 का आंकड़ा हो चला था। जानकारों का मानना है कि इतिहास गवाह है कि जब किसी शासक या प्रधान की डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही बढ़ जाती है तो कोई न कोई उसके सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध स्वरूप खड़ा हो जाता है, और ऐसा ही यह सारा वाकया नजर आ रहा है। धनगर का इस्तीफा देना एक तरह का बगावत ही है। अब हम देखेंगे आगे होता है क्या, तो समय ही बताएगा, परंतु सुगवाहट और घबराहट इन दोनों के बीच यह इस्तीफा समय बड़ी बेचैनी की है। देखते हैं आगे होता क्या है। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ में अनीस लाल अदानी, ब्रेकिंग इंडिया न्यूज के लिए। नमस्कार।